तो आज हमें मामा लेने आई है जी। उनकी गाड़ी वो हो गई, रुक गई। भाई जो बंदा कभी कभी लेने जाता है ना, उसको वो बहुत एक्साइटेड होता है। जैसे मैं बच्चों को कभी कभी लेने जाती हूँ तो मैं बहुत एक्साइटेड हो जाती हूँ। और जो बंदा रोज लेने जाता है ना, उसकी कोई कदर नहीं होती, क्योंकि उसकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और हम उसको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। जैसे संदीप इनको रोज लेने जा रहे होते हैं, तो हमने संदीप को ग्रांटेड ले लिया कि संदीप का तो काम है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अगर मैं कर रही हूँ तो भाई मैं कुछ स्पेशल कर रही हूँ, वैसे कुछ स्पेशल नहीं होता, पर ये हम खुद ही सोच लेते हैं। तो इसलिए जो रोज बंदा जा रहा है उसके लिए हमें ग्रैटिट्यूड फील करना चाहिए। और जो बंदा रोज लेने जाता है भाई वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा होता है। हम जैसा बंदा तो कभी कभी जाता है और बस वाह वाही लूट लेता है, पर जो बंदा रोज जाता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होती है। तो हमें उस बंदे को अप्रिशिएट करना चाहिए है। नारायण आज बच्चा पार्टी जा रही है फुटबॉल। पिछली बार तो मेरे को गया था, माँ तो गई नहीं थी। हाँ मेरे को बोल रहा था मम्मा हर जगह इतना कंपटीशन है, कैसे होगा? तो मम्मा ये समझाएगा कि हमें कंपटीशन में जाना ही नहीं है। हमें क्या करना है, हमें अपना काम करना है, अपनी मेहनत करनी है और ईमानदारी से करनी है। हम क्यों कम्पीट करेंगे किसी से? सब अलग यूनिक होते हैं, है ना? सबकी अपनी अपनी आइडेंटिटी होती है। तो हमें किसी से भी कम्पीट करने की जरूरत नहीं होती, हमें सिर्फ अपना काम करना होता है। कंपटीशन सिर्फ स्ट्रेस देता है और कुछ नहीं होता। मेट्रो मेट्रो पता नहीं मौसम इतना अजीब सा क्यों हो रहा है। जो हम आज की अच्छी हैबिट यही कर रहे हैं कि हमें कंपटीशन में ही नहीं जाना है। हमारा काम है, हमने गीता भी करी थी ना, तो हम इन सब बुक से क्या सीख रहे हैं? ये तो सीख रहे हैं कि हमें कैसे लाइफ जीनी चाहिए। हाँ। तो हमें अपना कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। आप काम करते रहोगे, उसमें इम्प्रूवमेंट होती रहेगी और हमारा काम अच्छा हो जाएगा और बढ़ता जाएगा। तो कंपटीशन हमें किसी से भी नहीं करना होता, ना एग्जाम्स में ना किसी चीज में। अपना बेस्ट दो और उसके बाद भगवान जी पे छोड़ दो। भगवान जी अपने आप देखेंगे हमारे लिए क्या बेस्ट है। आज का ज्ञान हुआ इनका खत्म। अब ये जा रहे हैं फुटबॉल खेलने। अरे हाथी सारे बन गए। हाँ। नारायण नारायण जाओ। बच्चा पार्टी तो चल दी है खेलने के लिए। अब इनकी छुट्टी ना थोड़ी जल्दी होने लग गई है, तो मैं थोड़ी देर पता नहीं वॉक करूंगा नहीं। आगे चलते हैं, पहले मैं थोड़ा सा काम कर लेती हूँ। मैं कुछ यार काम करते करते ही 5 हो गए। अब मेरे को 5:50 पे लेने भी जाना है। तो मैं सोच रही हूँ एक राउंड तो मारी आती हूँ पार्क का, थोड़ा सा बच्चों पे भी इम्प्रेशन अच्छा पड़ेगा ना। बच्चे बोलेंगे मम्मा खुद तो मोबाइल में काम करती रहती है और हमें फुटबॉल भेज दिया। अब ये इंसाफ नहीं हो सकता ना। तो मैं पार्क में एक राउंड मार आती हूँ, साथ में मंदिर के भी दर्शन कराएंगे। मैंने ना जीन्स पहन रखी है, तो मुझे थोड़ा सा ना पार्क में जीन्स पहन के जाने में थोड़ा ऑकवर्ड लगता है। तो पर क्या कर सकते हैं, अब तो मैंने जीन्स ही पहनी है। और अगर मैं घर जाके इनको स्कूल से लाके कपड़े चेंज कर लेती तो मैं नहीं फुटबॉल ना ला पाती, क्योंकि मैं थक जाती। तो मैंने सोचा ही नहीं, कोई बात नहीं, मैंने इसलिए कपड़े चेंज ही नहीं करे। तो अब मैं पार्क में जीन्स पहन के वॉक कराती हूँ। अरे कम से कम एटलीस्ट वॉक तो करके आऊंगी ना, इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा संदीप पे, बच्चों पे भी। तो पहले वॉक करके आते हैं। पार्क में पहुंच के तो अच्छा लगता है, पर जब तक पार्क में पहुंचो ना तब तक ये अच्छा नहीं होता। उससे पहले तो आलस आता है। लगे हाथ मैंने भगवान जी के भी दर्शन कर लिए। मंदिर में कोई पाठ चल रहा है इसलिए भीड़ है, तो इसलिए मैं बाहर ही बेंच पे बैठ गई और यहीं से दर्शन कर रही हूँ। ये है मंदिर की गौशाला। यहाँ पे आती हूँ ना तो मुझे गाय को प्यार करने का मौका मिल जाता है। यहाँ पे गाय के बेबीज भी हैं, इतने सॉफ्ट है ना ये, इनको प्यार करके बड़ा मजा आता है। भाई वॉक में कर रही हूँ, भगवान जी के दर्शन कर रही हूँ। अब मच्छर घूम रहा है गाड़ी में ना। अब मैं बच्चों को लेने जा रही हूँ। हाँ तो मैं बच्चों को लेने जा रही हूँ। बच्चों का आने का टाइम हो गया है। वॉक तो कम ही देर हो पाई, वॉक तो बहाना होता है, इम्प्रेशन जमाना होता है। अब बच्चों को लेने चलते हैं। मम्मा इतनी देर से वेट कर रही थी, लेट कैसे हो गए? क्या मेले खेल रहे थे। वो क्या होता है? मतलब एक चुड़ैल बनेगा या बनेगी, फिर वो सबको पकड़ेगी। चलो अब घर चल के सुनेंगे स्टोरी, ठीक है? डॉगी ने प्यार नहीं करवाया? ओहो कोई बात नहीं, गंदा नहीं, डॉगी तो अच्छा है वो। अभी भी अंकल के पास जा रहे हैं। फुटबॉल से आके आ चुके हैं और अब हम खा रहे हैं आलू पूरी। फ्रूट तो हमने वहाँ पर ही खा लिया था फुटबॉल में, अब हम खाएंगे आलू पूरी। टेस्टी है। बताओ ढोल किसी और के घर में बज रहा है, डांस हमारे बच्चे यहाँ कर रहे हैं। वैसे बचपन में हम भी ऐसे करते थे, ढोल पे ना रुका नहीं जाता। नारायण नारायण, अब हो चुका है हमारी पूजा का टाइम।
ऐसे तो सोने का टाइम हो चुका है थकने के बाद, पर अब हम स्टोरी मिस नहीं करेंगे एक भी दिन, है ना? क्योंकि हम तभी तो जा पाएंगे जब हम उस चीज को डिस्कस करेंगे। आज है डे 2 और आज हम करेंगे मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। ये आंध्र प्रदेश में है। इसकी कहानी है, एक बार कार्तिकेय जी जो शिव पार्वती के पुत्र हैं, नाराज हो गए और एक पहाड़ पर चले गए। किससे नाराज हो गए? अपने मम्मी पापा से। तो उनके पीछे उनके माँ बाप शिव जी और पार्वती जी भी चले गए। वहाँ शिव जी ने मल्लिकार्जुन और पार्वती जी ने ब्रह्मरंभा रूप धारण किया। मम्मा, लेकिन कार्तिकेय जी तो अपने पिकअप पे गए होंगे ना? तभी ये मंदिर ऐसे स्थान पर बना जहाँ दोनों शिव और शक्ति एक साथ पूजे जाते हैं। इससे हमें मॉरल क्या मिलता है? पेरेंट्स अपने बच्चों से कितने भी दूर चल जाए पर उनका प्यार हमेशा उनके साथ रहता है, बच्चों के साथ रहता है। अब इमेजिन करो एक पहाड़ पे सुंदर सा मंदिर और वहाँ पे शिव जी और पार्वती जी दोनों विराजमान, कितना सुंदर टेम्पल होगा। तो अब फटाफट से मंत्र करो और सो जाओ। अब बारी है मंत्रों की। नारायण 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 नारायण। हमने मंत्र 11 टाइम्स कर लिए हैं। आप भी आइए हमारी यूट्यूब फैमिली में जुड़ जाइए। हमारे वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए नारायण नारायण।